हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंतर्गत हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से अगर पास दो मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, उससे क्या क्या कंडीशन होते हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखें तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक क्या है कि किस प्रकार से ये समझें कि हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, जिसके आधार पे आप किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, उसी कंडीशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं। इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज के डील करने में काफ़ी समय लगता है। तो इसका दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ पार्ट्स को समझेंगे, कुछ पार्ट को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है आपका, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हम जानते हैं शुरू से ही, 9th में भी डिस्कस किया हुआ है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, ब्रैकेट का ही खेला होता है। ठीक है, अगर आपके पास अगर ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ABC, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ABC। तो पहले क्या है, BC में ब्रैकेट लगा हुआ है, दूसरा क्या है आपका AB में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करने में सभी अगर मल्टीप्लिकेशन में ही है तो ब्रैकेट वाला पहले करे या ब्रैकेट का जो बाद वाला जो है उसको पहले करें, तो उसमें कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण से क्या होते हैं कि ये दोनों का जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा, है ना। इससे कि ABC है, ठीक है, तीनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट में क्या है BC है, मतलब कि BC को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर A को मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या है आपका ABC, तो AB है ब्रैकेट में, तो AB को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपको C को मल्टीप्लाई करना है। दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। कितना है, 5 4 3 2। उसी प्रकार से मैट्रिक्स भी दिया हुआ है जो आपका 3 5 1 2 है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और जो C है वो भी क्या है आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जो 0 4 1 2 दिया हुआ है। तो इसके आधार पर समझते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ, किस प्रकार से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है और उसका जो रिजल्ट है किस प्रकार से देखने को मिलता है। क्या पहला क्या है आपका LHS। ठीक है, LHS को ही देखते हैं हम लोग। LHS में क्या दिया हुआ है, A ब्रैकेट में BC, दैट मीन्स A का जो एलिमेंट क्या है आपका 5 4 3 2, 5 4 3 2। ठीक है, आपका ब्रैकेट में आ गया। अब ब्रैकेट में क्या है आपका B और C है ना, तो B का एलिमेंट कितना है 3 5 1 2, 3 5 1 2। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में फिर क्या मिलेगा आपको, फिर से यहाँ से C का एलिमेंट 0 4 1 2, 0 4 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, ब्रैकेट वाला, है ना। तो इसको जैसे है वैसे इसको रख देना है, ये छोड़ दीजिए आप। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट वाला को करेंगे। तो यहाँ पे क्या था आपका कंडीशन पता है ना, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, रो को मल्टीप्लाई करना किसे, कॉलम से। ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, पहला हो गया। उसी प्रकार से क्या होगा, दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। उसी प्रकार से ये फिर रो है, इसका पहला कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, उसी प्रकार से इसका दूसरा कॉलम के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका बंद। तो फिर यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इसको ऐड करके मल्टीप्लाई से हो जाएगा 0। ये पार्ट तो आपका 0 कौन कौन पार्ट हुआ, देखिए ये पार्ट आपका 0, ये भी पार्ट आपका 0। और कहीं 0 हो रहा है क्या, नहीं। देन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या 5
इंटू 1 मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 12 प्लस 10, तो 10 और 12 22, 12 प्लस 10 लिख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, जीरो पार्ट हो गया, ये हो गया 2, तो 1 प्लस 2, ये क्या हो गया 4 प्लस 4, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देन हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी इसका टू क्या आ रहा है आपके पास 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब इसको ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 22, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट वाला तुम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या, अब ए का जो एलिमेंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। जैसे क्या, ये रो ये कॉलम है ना, इस तरह चलेगा ना, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, पहला हो गया। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 22 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा कितना पास 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। और फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 3 इंटू 22 प्लस फिर हो जाएगा 2 इंटू 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ कितना हो जाएगा 10 0 10 और 1 11 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 32, यहाँ कितना हो जाएगा पास 15 और यहाँ कितना हो जाएगा पास 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 66 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या करना है, आपस में इसको ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, ए बी सी, ठीक है। जिसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 25 और 8 है, तो 5 30 33, ये कितना हो जाएगा आपके पास 33 हो जाएगा। ये कितना 110 है, ये यहाँ क्या है 32 है, तो इसको करेंगे तो यहाँ 2 4 1 142 142, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा पास 19, यहाँ कितना हो जाएगा पास 6 है 12, हाथ में लग गया 1, तो हो गया 7 और 1 8, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पहला पार्ट जो हम लोग किए इसका रिजल्ट आपका ये आ गया है ना, ये आपका आ गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट को हम लोग करते हैं क्या, जब आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट को जब आप यहाँ से करेंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा ए बी सी। तो पहले क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी को करेंगे, तो पहले ब्रैकेट यहाँ हो गया, ठीक है। ए का एलिमेंट कितना था 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक है। बी का एलिमेंट कितना है 3 2, ठीक है। 3 5 1 2, 3 5 1 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, सी का एलिमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 4 1 2 0 4 1 2, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपको पास सेम ही देखने को मिलेगा, ये भी 33 आएगा, 142 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 82 आएगा। तो सिंपल क्या है कि आपको ये देखना होगा कि आपस का जो रिजल्ट है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ऐसे एसोसिएटिव लोग में क्या होता है कि आपका जो ब्रैकेट है बस उसका ही आपका मेन पार्ट होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ब्रैकेट का पहले का पार्ट करें या ब्रैकेट का बात करें, उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों का जो रिजल्ट है आपका सेम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का, तो इसमें अगर ब्रैकेट की बात होती है तो यहाँ पे क्या है कि या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। आपके पास 3 मैट्रिक्स है, तीनों का अपना अपना ऑर्डर है ना।
ये तीनों मैट्रिक्स का अपना अपना ऑर्डर है। आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है आपके पास ए जो है और बी प्लस सी है, ठीक है। जब इनके पास अगर इस तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे, अगर इसी चीज़ को अगर हम पहले क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उसका क्या करेंगे, उसका एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो या तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिए, ए सी को पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद किए एडिशन कर लिए, या फिर क्या करें बी और सी को पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोनों सेम देखने को मिलेगा, वही बात कहा गया है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास ए का मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स है। तो इस आधार पर इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज दिया गया है ये किस प्रकार से काम करता है ना। तो आते हैं हम लोग प्रूफ में। पहला हम बोलते हैं क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ए ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी, है ना। तो ए का एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 4 5 3 2, 4 5 3 2, ठीक है। अब ब्रैकेट में बी का एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 3 5 1 2, 3 5 1 2, ठीक है। ये क्या है, प्लस में। उसके बाद सी का एलिमेंट दिया है 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो सबसे पहले पार्ट कौन सा करना है हम लोग को, ब्रैकेट वाला पार्ट करना है। तो इसको सेम एज छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस प्रकार से रह गया। अब क्या अगर ब्रैकेट वाला को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 0, तो कितना हो जाएगा पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो सॉरी 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन हो गया। एडिशन कैसे करना है इसका भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सभी का वीडियो अपलोड है। तो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उस सारी वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप सारा वीडियो है आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ से अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, रो ऑर्डर देखिए, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है, ये भी क्या ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। तो पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ से करते हैं तो क्या हो जाएगा पास 5 + 3, 5 × 3 + 4 × 2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे इसको तो हो जाएगा 5 + 9 सॉरी 5 × 9 + 4 × 4, ठीक है। अब इस रो को करेंगे इस कॉलम से, देन आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा 3 × 3 + 2 × 2। यहाँ से फिर इस रो को इससे करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा बस 3 × 9 + 2 × 4। ये बार चेक कर ले सही से लगा है ना, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 9, ये हो गया 4 4, ठीक है, ये हो गया 3 3, ठीक है, ये हो गया 2 2, ठीक है, ये आपका ठीक। चलिए इस प्रकार से क्या करना है आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा LHS साइड में देख रहे हैं ना कि आपका A B + C है। अब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ये 15 + 8, आपका हो जाएगा 15 + 8। नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 45 + 16, 45 + 16, ठीक है। यहाँ पे 3 × 3 है तो हो जाएगा 9 + 4, ये हो जाएगा आपका 9 + 4। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 3 9 है 27 + 8, 27 + 8, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ उसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म में लाए। यहाँ से और सिंपल फॉर्म में लाते हैं हम लोग तो हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ पे 8 है तो हो जाएगा आपका 23, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 6, 11, 1 कैरी हो गया तो यहाँ 5 एक 6 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास 13 हो गया, ये कितना हो गया
15 5 हो गया, यहाँ पर कैरी 1 तो हो जाएगा 3 35 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका LHS साइड में बी ए को छोड़ के पहले ब्रैकेट को क्या किए हम लोग ऐड कर लिए, उसके बाद फिर ए को मल्टीप्लाई कर लिए, तो आपका 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स निकल कर आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग RHS को भी देख लेते हैं एक बार कि सेम रिजल्ट आपका आता है कि नहीं। RHS की बात करते हैं, है ना। इसमें क्या था आपका, इसमें क्या दिया हुआ था, AB को पहले मल्टीप्लाई करें फिर AC को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था कि AB को मल्टीप्लाई करना है फिर AC को मल्टीप्लाई करना है ना। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। ए कितना दिया हुआ है 5432 5432, ये लिख लिए हम लोग। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, B से ना, B से। तो B का एलिमेंट कितना दिया हुआ है 3512। बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, एकदम आराम से आप समझिए, है ना, कि एक एक स्टेप जो है किस प्रकार से होता है, इससे भी स्टेप को आपको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें और समझिए कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, किस प्रकार से एडिशन करना होता है और उसके प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से समझना है। ठीक है, हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस प्रकार से काम करता है, उसको प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है आपका AC, ए का एलिमेंट कितना था 5432, ए का एलिमेंट कितना आपका 5432। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे C का एलिमेंट, तो C का एलिमेंट कितना है 0412 0412। ठीक है, इस प्रकार से क्या उस फॉर्मेट में हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है आपको तो पता ही है ना, कि पहला रो होता है पहला कॉलम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे क्या 5 × 3 + 4 × 1, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसी पार्ट को यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 + 4 × 2। अब इस रो को इससे करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3 × 3 + 2 × 1। उसी प्रकार से इस रो को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 + 2 × 2। ये पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरी की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इस रो को इस कॉलम से करना है ना, तो हो जाएगा 5 × 0 + 4 × 1। उसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 + 4 × 2। उसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3 × 0 + 2 × 1। उसी प्रकार से अगर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 3 × 4 + 2 × 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 + 4 हो जाएगा 15 + 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 + 8। नीचे क्या हो जाएगा पास 9 + 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 20 + 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 12 + 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 19, ये पार्ट आपका 19 आ गया, ये पार्ट आपका हो गया 33 है ना 33। ठीक है, और ये पार्ट कितना हो गया आपका 11, 9 और 2 कितना हो गया 11, ये हो गया आपका 11 और ये पार्ट कितना हो गया आपका 19, ये 19। ठीक है, प्लस इसको आप फिर ऐड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 28, ये हो गया 4, ये हो गया 28। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 2 और ये हो गया आपका 16, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 16। ठीक है, आपस में क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा पास 19 + 4। उसी प्रकार से पास हो जाएगा 33 + 28 और ये क्या हो जाएगा पास 11 + 2 और ये क्या हो जाएगा 19 +
16। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा तो हो जाएगा आपके पास ये 23, और ये हो जाएगा आपके पास 11 का 1 हो गया यहाँ पे 5x 6, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 19, और 1 करेंगे तो 20 और 15 करेंगे तो 35। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलाइए। 23, 61, 13, 35, 23, 61, 13, 35। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर लिए क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये देखने को मिला कि आपका ए बी प्लस सी हो या फिर ए बी प्लस ए सी हो, दोनों का जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। समझे? तो ये क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टीज है जहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। तो वहाँ पे मान लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लें, फिर पहले या मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद ऐड कर लें। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा क्वेश्चन बनाते समय उस तरह की चीज़ें वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं यहाँ पे, पॉइंट प्रॉपर्टीज नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हैं? ये आइडेंटिटी में क्या होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो भी होता है हमेशा क्या होता है 1 देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि मान लो कोई अगर मैट्रिक्स को दिया हुआ है, कोई यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है IN, है ना, और उसका जो ऑर्डर है वो n है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी को और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों केस में क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है वो ए का जो मैट्रिक्स है वही देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास क्या है कि ए है, यहाँ पे क्या है आई है। तो एक पार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए क्या हुआ यहाँ पे ए आई, इसका टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5, 4, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। अब दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 हो गया, प्लस 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, अब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या पार्ट होगा, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में जब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, ये तो 5 हो गया, ये तो 4 हो गया, ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो सेम क्या मिलेगा आपके पास 5 4 3 2। तो देख सकते हैं क्या, ये तो किसका एलिमेंट है, ये आपका ए का एलिमेंट है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ना, उस मैट्रिक्स में मान लीजिए यूनिट मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा साथ में, अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को पहले उस आई के साथ में मल्टीप्लाई करें, फिर या आई को ए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों केस में क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपका ए है वो ए ही निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज इस प्रकार से काम करता है। आप नेक्स्ट में आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 में ये कहा गया है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो m × n मैट्रिक्स का है, और एक जीरो मैट्रिक्स है जो आपका जीरो मैट्रिक्स है वो जो ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर कोई दिया हुआ है उसके साथ में अगर कोई जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसका जितना भी एलिमेंट होगा सारा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है m × n का, एक जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एलिमेंट उसका जो रिजल्ट होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, पहले जीरो हो गया फिर ए हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जीरो मैट्रिक्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया ओ जिसका एलिमेंट क्या है जीरो, ये क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स 2 × 2 का ऑर्डर का है। उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है इसका भी क्या है 2 × 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपस में जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट को अगर इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया है ना। उसी प्रकार से इस पार्ट को अगर इस पार्ट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ठीक है। तो इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या होगा, आपको जीरो देखने को मिलेगा। कहने मतलब ये है कि मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलने वाला वो भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ही देखने को मिलता है। अब पॉइंट नंबर अब आते हैं हम 5, प्रॉपर्टीज 5 के अंदर देखते हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपस में क्या है, कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, आपस में क्या है कि कंफर्टेबल है क्या मल्टीप्लाई करने के लिए। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है वो साइन का अंदर बताया गया है कि ठीक है आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके पास आपका जो माइनस बी मैट्रिक्स है, आपस में जब इसको ब्रैकेट वाला है, जैसे आप माइनस की बात करते हैं तो अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो इसका जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में क्या होगा, माइनस साइन जो है चेंज हो चला जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस साइन जो है उसमें अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही अप्लाई करेंगे या फिर आप क्या करें, माइनस को बाहर निकाल लें, आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद फिर माइनस को सारे माइनस को बाहर निकाल लें, वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा दोनों क्या है, आपको उसमें इक्वल देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलता ही मिल सकता है, क्या मिलता ही है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सपोज आपके पास क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, इसका जो 5 और 4 है और 3 2 है, ठीक है। एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनस की बात की जा रही है ना, तो बी तो दिया हुआ है ना, माइनस बी की बात करते हैं, माइनस बी की बात करते हैं, तो इसका जो एलिमेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई होगा, पहला क्या ए, दूसरा क्या है माइनस बी, ठीक है। तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देख सकते हैं ये जो पार्ट है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। रो को कॉलम से करना होता है तो होगा 4 × 0 5 × 0 तो हो गया 0 और 4 × -1 दैट मीन्स क्या होगा -4। पहला पार्ट क्या हो गया आपका -4। आप थोड़ा फास्ट करेंगे, उस तरह से सिंपल अब नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि उस चीज़ को सीख गए कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 × कितना करेंगे 4 तो कितना 20, वो भी क्या होगा माइनस में होगा -20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -8, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा 2 × -1 करेंगे तो हो जाएगा -2, तो आपका ये पार्ट कितना हो गया -2। उसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -12 और ये पार्ट को करेंगे तो हो जाएगा -4, ये हो गया -4, सीधा -4 लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया -4, ये कितना हो जाएगा आपके पास -28 और ये कितना हो जाएगा -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा -16, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ फिर ए × 1 - b की बात की, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इसको किए, हमारे माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से जब माइनस हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, a × b हो जाएगा। जब माइनस किए तो बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा 4 28 2 16, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा क्या कि दोनों का जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका, प्रॉपर्टीज नंबर 6, जिसमें दिया हुआ क्या कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m × n मैट्रिक्स है और b और c जो दिया हुआ है वो आपका n × p का मैट्रिक्स में है, ठीक है। देन आपके पास क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है और क्या है एक b और c जो आपस में माइनस में ब्रैकेट में। आप क्या करें कि सबसे पहले आपके पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है a b और c, ठीक है। तो a b और c में क्या होगा, सिर्फ पहले क्या करें a b - c कर लें, मतलब b का एलिमेंट और c का जो एलिमेंट है आपस में क्या करें उसको माइनस कर लें, उसको जब माइनस कर लेंगे, है ना, तो एक मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगा तो ए के मैट्रिक्स से क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर या ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें और आपस में क्या करें उन लोग दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका रिजल्ट जो है सेम देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे हम डिस्कस किए थे प्लस वाला पार्ट ना, हम डिस्कस किए थे ना कि ए बी प्लस सी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो उसी प्रकार से क्या होगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसी सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वहाँ प्लस था
और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एग्जाम्पल को दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप खुद से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप प्रूव कर देखिएगा कि ये सही में ये आपका जो प्रॉपर्टीज है वो काम करता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस प्रकार का आप क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो सेम आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या, नेक्स्ट 7 है प्रॉपर्टी 7। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपस में प्रोडक्ट में, तो जनरली क्या होता है कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव करने मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए बी बी ए, ठीक है, एडिशन में ये होता है, एडिशन में आपका ये चल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ए बी जो है आपका मल्टीप्लाई करने के लिए डिफाइन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका बी ए जो है मल्टीप्लाई करने के लिए डिफाइन ना हो। ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ठीक है, आप अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो कम्यूटेटिव लोग है वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, जनरली नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, वही बात कहा गया, दो मैट्रिक्स है आपका ए और बी है, ठीक है, सच दैट ए बी करें या बी ए करें वो डिफाइन हो सकता है ना। इन जनरल देखने को ये मिलता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बात करते हैं प्रॉपर्टीज 8 के बारे में। इसमें दिया हुआ है कि ठीक है, आपके पास दो मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, उसका जो इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, जो डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट कि ए जो है 0 मतलब क्या है, क्या ओ है। ठीक है, ए इक्वल टू अगर ओ है या फिर बी इक्वल टू अगर ओ है ना, या फिर बोथ की बात करते हैं, ए इक्वल टू ओ और बी इक्वल टू ओ है, तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये क्या है कोई मैट्रिक्स है, बी भी क्या है कोई मैट्रिक्स है। आपस में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आपका 0 मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि ठीक है, आपका ए जो मैट्रिक्स है अगर 0 मैट्रिक्स साथ में कंपेयर में है, या फिर बी मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स के साथ में कंपेयर में है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि क्लियरली डिफाइन होता है कि वो 0 मैट्रिक्स का ही ऑर्डर बनेगा, 0 मैट्रिक्स जो है वही क्लियर देखने को मिलता है। तो ये आपका जो 8 प्रॉपर्टीज़ था, ये 8 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है, इसके बारे में भी आपको डिस्कशन हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें, इसके इस प्रकार के और भी वीडियो हम लोग ला सकें, और अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा शेयर करें जो बच्चा 11th स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके।